राम दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए एक और नई भर्ती की घोषणा हो चुकी है, लैब असिस्टेंट भर्ती की, जिसका सभी को इंतज़ार था कि लैब असिस्टेंट की भर्ती आएगी। और जो तैयारी कर रहे थे या जिन्होंने पिछली बार पेपर दिया था या जो तैयारी करने की सोच रहे थे, उनके लिए भर्ती की घोषणा हो चुकी है और बहुत बड़ी भर्ती है। पिछली बार भर्ती में पद बहुत कम थे और इस बार भी आइडिया लगाया जा रहा था कि 100 के आसपास पद होंगे। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी है, वो ट्वीट भी कर रहे थे कि इसमें 100 के आसपास पद आ सकते हैं और पदों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। 100% पद है वो भर्ती के दौरान बढ़ाए जा सकते हैं, ऐसा नियम भी लागू कर दिया गया। पहले ये 50% का था। तो इसमें पदों की संख्या कितनी है, क्या सिलेबस है, कैसे प्रक्रिया रहेगी, इन सब बातों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रयोगशाला सहायक एवं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2026, ये अलग अलग विभागों के लिए है और कुल 804 पोस्टें इसमें निकाली गई है। 804 पद इसमें निकाले गए हैं। भर्ती में बहुत ही बड़ी भर्ती कह सकते हैं इसको, छोटी भर्ती नहीं है। फिर इसमें अलग अलग विभागों में ये पद बताए गए। माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3 है, वो 418, नॉन टीएसपी और टीएसपी के लिए 82, कुल 500 पद है। फिर कृषि विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग। तो ये जो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग है, इसमें जिनकी भूगोल सब्जेक्ट है 12वीं में, भाई इस भर्ती में कौन कौन आवेदन कर सकता है? जिसके 12वीं क्लास में भूगोल सब्जेक्ट है, यानी कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट है और साइंस है, वो आवेदन कर सकता है। और प्रयोगशाला सहायक जो भूगोल के हैं वो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए है। 117 पद नॉन टीएसपी के और 19 पद है टीएसपी के। फिर आगे यहाँ पर बताया गया कि आवेदन चयन के बाद जिस विभाग में या जिस पद पर पदस्थापन चाहते हैं, उन विभागों पदों की प्राथमिकताओं के अनुसार निर्धारित कॉलम में अवश्य भरना। यानी कि प्राथमिकता के अनुसार अपने को प्राथमिकता देनी है ऑनलाइन आवेदन भरते समय कि कौन से विभाग में हमें जाना चाहते हैं। प्रयोगशाला सहायक केवल कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के लिए ही भर्ती किए जा रहे हैं, अतः इन पदों के लिए प्राथमिकता क्रम भरने की आवश्यकता नहीं है। इन पदों के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भी अलग से भरना होगा। यानी कि जो ये 6 नंबर कॉलम है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग वाला, इसमें कॉलम अलग से प्राथमिकता भरने की आवश्यकता नहीं है, बाकी सभी में अलग से प्राथमिकता भरने की आवश्यकता होगी। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ध्यान से आपको फॉर्म भरना है, ये बताया गया है। फिर आवेदन प्रक्रिया है, तो आवेदन प्रक्रिया के लिए आपको OTR अवश्य करवाना होगा। सर्वप्रथम OTR अवश्य करवाना होगा और OTR में सब कुछ सावधानी से भरना होगा। OTR प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ये अभ्यर्थी SSOID के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। फिर भर्ती से संबंधित शैक्षणिक योग्यता और अन्य दस्तावेज वो सब साइट पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद में आगे कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है, जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी मैं बता दूंगा। अब बात है पंजीयन शुल्क की। सामान्य और क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये, दिव्यांगजनों के लिए और अन्य सभी कैटेगरी है उनके लिए 400 रुपये शुल्क होगा। OTR जमा करवा चुके अभ्यर्थियों से दोबारा शुल्क
देय नहीं होगा। अब ये रिक्त जो पद है उनके बारे में भी सब कुछ बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर कौन से पद है, वो जिलेवार बताया गया है कि रिक्त पद है, यहाँ पर इतने रिक्त पद है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने प्रयोगशाला सहायक एवं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान की परीक्षा स्कीम की, ये पेपर के बारे में। पेपर फर्स्ट है वो 2 घंटे का होगा, 200 नंबर का होगा और 100 प्रश्न इसमें आएंगे। कितने? 100 प्रश्न इसमें आएंगे और 40% मार्क लाना अनिवार्य होगा। और जो SC और ST है उनके लिए 5% की छूट रहेगी, 35%। तो पिछली बार जो मेरिट रही थी प्रयोगशाला सहायक भूगोल की वो 400 में से 200 नंबर रही, 282 नंबर रही थी और मेरिट है वो बढ़ भी रही है। इसका कारण आप कुछ भी कह सकते हो, या तो आप पढ़ाई और फिर जो जिसका OMR का घोटाला है, या जो और पेपर लीक हुए हैं। लेकिन अब की बार मेरिट इतनी नहीं जाएगी, बहुत ही टफ पेपर बनाया जाएगा। आप 40% का आंकड़ा पार कर लो तो भी बहुत बेस्ट होगा। ये इसके सिलेबस के बारे में दिया हुआ है साइंस वाले के। फिर पेपर सेकंड है, ये भी 200 मार्क्स का, 2 घंटे और 100 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, वो भी 40% और 35% का रहेगा। ये राजस्थान के भूगोल, राजस्थान के इतिहास के बारे में सिलेबस का बताया हुआ है। और ये विज्ञान विषय का जो भौतिक विज्ञान या जो भी रसायन विज्ञान इनके टॉपिक दिए हुए हैं, जो विज्ञान से प्रयोगशाला सहायक जो विज्ञान विषय का पेपर होगा उसमें ये सिलेबस रहेगा। फिर है प्रयोगशाला सहायक भूगोल, जो ये भूगोल सब्जेक्ट से तैयारी करने वाले हैं कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय हेतु, उनके लिए सब परीक्षा की स्कीम इस प्रकार है। सामान्य ज्ञान रहेगा, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, विरासतें एवं राजस्थान का भूगोल, ये 100 अंक का रहेगा। और भाग ब में रहेगा भूगोल 200 अंक का। कुल 300 प्रश्नों का पेपर होगा, कुल 300 अंकों का प्रश्न पत्र होगा और 3 घंटे का टाइम होगा। 40% अनिवार्य है, 5% की छूट है SC ST के लिए और 1/3 होगा क्या, नेगेटिव मार्किंग। सिलेबस की बात करें तो राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, साहित्य, परंपराएं एवं विरासत, ये आप टॉपिक देख सकते हो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति से। फिर राजस्थान का भूगोल है, तो राजस्थान का भूगोल भी लगभग पूरा ही है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भाग ब है, उसमें जो पूर्ण रूप से भूगोल दिया हुआ है यही आपके सिलेक्शन का आधार बनेगा। इसमें पूर्ण रूप से भूगोल को बताया गया है कि ये भूगोल आएगा। भूगोल एक विषय के रूप में इसकी शाखाएं, पृथ्वी की उत्पत्ति, आंतरिक संरचना, शैलें, तो सारा का सारा भूगोल है वो दिया हुआ है। विश्व भूगोल, हरित गृह प्रभाव क्या होता है, जलवायु, वर्गीकरण, जैवमंडल, जैव विविधता, यानी कि जो पूर्ण भूगोल होता है वो सारा का सारा भूगोल इसमें आएगा। मानव भूगोल आएगा, विश्व की जनजातियां, जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि, प्रवास, नगर, प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, विश्व के वायु मार्ग, हवाई अड्डे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आधुनिक जनसंचार, सारा का सारा भूगोल दिया हुआ है। और उसमें भूगोल के टॉपिक दिए हुए हैं 66 यानी कि 66 टॉपिक है भूगोल के, सिर्फ और सिर्फ जो 200 नंबर का अपने पोर्शन आएगा उसमें। तो इसको अपने को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो इस भर्ती में। बहुत ही बढ़िया भर्ती है। और इसका अपने बात करें इसके ज्वाइनिंग के बाद में इसका जो वेतन होगा, वो वेतन पहले तो इसमें अलग होता था, लेकिन अब इसका लेवल 8 का वेतन है। इसका कितना, लेवल 8 का वेतन है, तो अच्छा खासा वेतन है। और जब इसका 8वां वेतन आयोग लग जाएगा, 8वां वेतन आयोग लग जाएगा, तो उसके बाद में इसका वेतन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका जो वेतन है वो भी अच्छा खासा है।
फिर यह बताया गया कि 5 प्रकार के विकल्प होंगे, ये आपको पता ही है। अगर 10% पांचवें विकल्प को नहीं भरा तो 1/3 काटे जाएंगे। फिर ये बोर्ड की वेबसाइट है, यहाँ से आप अन्य सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटी इस विज्ञप्ति के बारे में मैंने आपको बताया है। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी तैयारी कर दीजिए। 3-4 महीने आप अगर निरंतर पढ़ेंगे तो बढ़िया तैयारी हो जाएगी। और भूगोल विषय वालों के लिए तो बहुत ही सुनहरा अवसर है, बढ़िया वैकेंसी है और अच्छी खासी पदों की संख्या 804 पद आए हैं और इनके पदों की संख्या बिल्कुल बढ़ेगी भी। इनके पदों की संख्या बढ़ेगी। आप जल्दी आवेदन कर दीजिए OTR करके। और आवेदन करते समय ध्यान रखना, जल्दबाजी मत करना, एकदम सही आवेदन करना, क्योंकि कोई भी गलत आवेदन है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद में आप इसकी तैयारी के लिए हमारे राजस्थान हिस्ट्री की क्लासें चल रही है। राजस्थान हिस्ट्री आप वहाँ से पढ़ सकते हो बिल्कुल निःशुल्क। आपको नोट्स भी मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स भी है और टाइप किए हुए नोट्स भी हैं। बढ़िया आपके लिए नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। और अगर आप नोट्स को PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन पॉइंट ऑफिशियल पर आप जुड़ सकते हैं। भूगोल राजस्थान के अगर आपको नोट्स चाहिए, क्लासें चाहिए, तो इस चैनल पर आप निरंतर जुड़े रहें। जल्दी आपके लिए भूगोल की क्लासें भी आएगी। इसके अलावा अगर और कोई भी क्वेरी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, जिसके नंबर है 7619761567 761976157 ये मोबाइल नंबर है। आप इन पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा अगर आपको PDF चाहिए या और अन्य किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।